अगर आपको रेस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली सरवाइव करना है तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। पावरफुल का मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी है, क्योंकि आपको जंगल का वो शेर बनना है जो दूसरों का शिकार करे, न खुद किसी का शिकार बन जाए। निकोलो मैकियावेली कहते हैं, अगर आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है तो डर से बढ़कर कोई पावरफुल टूल नहीं है। अपनी सराउंडिंग को कंट्रोल करके अपने अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए सिर्फ आपका अच्छा होना ही काफी नहीं होगा, उसके लिए आपको फियरफुल बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी पावरफुल एज मच एज यू कैन बी। उनका पावरफुल पॉलिटिकल एडवाइस उन लोगों के लिए है जो कभी धोखा देना नहीं जानते, छल कपट को बुरा मानते हैं। तभी तो एक नाइस गाय कभी भी एक इफेक्टिव लीडर नहीं बन पाता। तो इसीलिए एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए आपको थोड़ा सा बुरा तो बनना पड़ेगा, क्योंकि एक साम्राज्य को भले ही आप जीत जाओ, लेकिन उसका संचालन करना उतना ही मुश्किल है। और हमारी लाइफ एक बैटलफील्ड से कम तो नहीं है, है ना? अगर आपको सक्सेस के उस मुकाम तक पहुंचना है तो मैकियावेली के वो सब पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आप रिग्रेट फील नहीं करोगे और बहुत कुछ अच्छा सीख के जाओगे। मेंटेन द बैलेंस एट योर वर्क प्लेस। सक्सेस पाने के लिए आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए और अपने वर्क प्लेस में एक बैलेंस बनाना आना चाहिए। और इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, आपके सबऑर्डिनेट को आपके सामने जैसे भी हो रिस्पेक्ट देना होगा। मतलब वो आपको डरें लेकिन नफरत ना करें, जैसे हम अपने पापा से करते हैं। स्टेप 2, डर का मतलब पनिशमेंट का डर। आपको स्ट्रिक्ट बनना होगा और पनिशमेंट देने में डिले नहीं करना है, किसी की तरफ पार्शियलिटी नहीं करना है जब भी कोई आपके रूल इग्नोर करे। अगर आप किसी को ओवर रिवॉर्ड देते हो या फिर अंडर पनिशमेंट देते हो तो आपके सबऑर्डिनेट आपको कभी डरेंगे नहीं और आपकी हालत उन पेरेंट्स की तरह हो जाएगी जिनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। स्टेप 3, लोगों को कभी मौका मत दो आपसे नफरत करने को, क्योंकि जब आप किसी को हद से ज्यादा पनिश करते हो या फिर किसी के काबिलियत के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी नहीं देते, एनकरेजमेंट के लिए एक छोटी सी तारीफ भी नहीं करते, आपके सबऑर्डिनेट आपको नफरत करने लगते हैं। एक इफेक्टिव लीडर अपने वर्क प्लेस में बैलेंस बनाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट के बीच फेयरली जस्टिस करता है। Being choosy while picking your friends। एक राजा अपने राजसभा में किस तरह के एसोसिएट्स और एडवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, मेरा मतलब है उसके जो महामंत्री, राजपुरोहित, सेनापति और दूसरे जो कर्मचारी जो राजा को एडवाइस देते हैं, हेल्प करते हैं अपने राज्य को चलाने के लिए, वो कैसे लोग हैं, उनका नेचर क्या है। उसे ये पता चलता है कि राजा का राज्य संचालन करने का योग्यता क्या है। ह्यूमन नेचर को जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपका किसके साथ उठना बैठना है। एक राजा को हमेशा एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। अगर छल से कपट से युद्ध को जीता जा सकता है तो युद्ध करके फोर्सफुली बैटल को जीतने का कोई जरूरत नहीं होगी। अगर तुम्हें बिना मतलब का किसी शत्रु को पालना नहीं है और किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना है तो टाइम के साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम हमारे बिहेवियर और रिएक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं और खुद को हर सिचुएशन में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे सर्कमस्टेंस चेंज होगा तो हमारी स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी। मैकियावेली का कहना था कि एक शेर कभी खुद को एक जाल से बचा नहीं पाता और एक लोमड़ी कभी भेड़ियों से खुद को बचा नहीं पाती। दोनों में से एक बहुत ताकतवर और दूसरा बहुत चालाक है फिर भी। तो ठीक वैसे ही हर किसी को एक लोमड़ी की तरह चालाक और एक शेर की तरह स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी तो वो एक ट्रैप को पहचान के खुद को बचा पाएगा। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कब आपको लोमड़ी की तरह पासा फेंकना है और कब आपको एक शेर की तरह वार करना है। जैसे कि अगर पास्ट में आप कुछ प्रोमिसेस किए हो तब वो आपकी पास्ट में कुछ मजबूरी रही होगी और अभी आपको प्रेजेंट में अगर जरूरत पड़े तो अभी उस प्रॉमिस को तोड़ना गलत नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लाइफ एंड वॉर। अवॉइड बीइंग नाइस। मैकियावेली का ये मानना था अगर एक प्रिंस सिर्फ नाइस प्रिंस बन के रहेगा तो वो कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। आप कितने अच्छे हो ये आपको दूसरों के सामने नहीं दिखाना है। एक अच्छा राजा बनने के लिए कहाँ और कब इमोर्टल पाथ चूज करना है ये उसको आना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो अपने चार्म से, अपने अपीयरेंस से दूसरों को कैसे सीड्यूस किया जाता है वो भी एक राजा को करने आना चाहिए। जो लोग एक्स्ट्रा नाइस होते हैं उनकी लाइफ एक लिविंग हेल की तरह होती है।
एक डिसेप्टिव गाय हमेशा एक नाइस गाय को कुचल देता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैकियावेली की बुक द प्रिंस हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। सब कहते हैं ये लोगों को डिक्टेटर बना देता है। ये बुक एक नाइस गाय को सीख देती है कि वो एक डिक्टेटर से क्या सीख लेनी चाहिए। हर पॉलिटिकल लीडर अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए और एक बॉस अपनी कंपनी को इफेक्टिवली चलाने के लिए इस बुक को फॉलो करते हैं। इसमें बताया गया है विनिंग इज एवरीथिंग, चाहे वो आप कोई भी मेथड क्यों ना अप्लाई करो, एंड में हमने क्या अचीव किया है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। बीइंग इमोशनलेस होना एक डिक्टेटर का पावरफुल वेपन है। मैकियावेली का कहना था लोगों के साथ इधर अच्छे से बर्ताव करो या फिर उनको कुचल डालो, क्योंकि ये इंसानी फितरत है बदला लेने का एक छोटी सी बात के लिए। लेकिन बात अगर बड़ी हो जाए वो कभी बदला नहीं ले पाता। तो अपने गोल को पाने के लिए अपने दुश्मन को ऐसे चोट पहुंचाओ कि वो कभी बदला लेने के लायक ही ना रहे। दुनिया की जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज हैं वो ऐसी नेस्टियस लॉसूट इमोटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपने दुश्मन को एक ही झटके में मात दे पाए। तभी तो वो इतने बड़े एम्पायर खड़े किए होते हैं। बी फियरलेस एंड बोल्ड। अगर आपको बोल्ड एंड फियरलेस बनना है तो खुद को पहले बदलो, एक नाइस गाय से एक बैड गाय में। एक नाइस लीडर को एक डिक्टेटर लीडर से जिसे आप लाइक नहीं करते उनसे सीखें, उनसे नॉलेज लें, क्योंकि उनके पास बोल्ड बनने की एबिलिटी होती है। क्योंकि बोल्ड और फियरलेस बनना एक नाइस गाय की बस की बात नहीं है। आप मानो या ना मानो, जैसे कि भले ही लोग हिटलर को डिसलाइक करते हैं, लेकिन ये बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक इफेक्टिव लीडर था। क्योंकि जब जर्मनी कर्जे में डूबा हुआ था, हिटलर के लीडरशिप की वजह से आज इतनी सक्सेसफुल बन पाई है। सारे जनरल्स हिटलर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिटलर की तरह ही बनना है। इसका मतलब ये है कि आपको सक्सेसफुल लोगों के स्ट्रैटेजी को समझो, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि आप उनको भी जान पाते हो जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और वो लोग ही आते हैं आपके एनिमी की लिस्ट में। आपको अपनी दुश्मन के हर चाल पर नजर होनी चाहिए, तभी तो आप उनकी तरह सोच के उनको हरा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।